और सत्ता में अब आपका परिचय देश में मौजूद ऐसे लोगों से करवाते हैं जो खुद को धर्म ज्ञानी समझते हैं। लाखों लोगों को अपना प्रभाव में रखने का दावा करते हैं, लेकिन जब भी जुबान खोलते हैं तो जहर उगलते हैं और अदालत के फैसले का सम्मान रखने के बजाय सब्र टूटने और कुर्बानी देने की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में मौलानाओं के भड़काऊ बयानों की वजह से नफरत की दुकानें खुल गई हैं और यह खतरनाक है, क्योंकि जिन लोगों पर समाज को सब्र और संयम का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही अगर भड़काऊ बयान देंगे तो नतीजा विस्फोटक होगा। पहला नाम है इसमें मौलाना सलमान अजहरी, जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर यानी विद्वान कहते हैं। अपने नफरत भरे बयान के बाद अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी से पहले कैसे आधी रात को आर पार की लड़ाई छिड़ गई, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। दूसरा नाम है मौलाना तौकीर रजा। ये इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। पहले भी विवादित बयान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। अब ज्ञानव्यापी का नाम लेकर धर्म के बहाने लोगों को भड़का रहे हैं। जुमे के दिन मुसलमानों की गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। तीसरा नाम है साजिद रशीदी। मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं। इसका विरोध करते करते यह भी कह दिया कि मुस्लिमों को कुर्बानी देनी होगी। तो पहले बात करते हैं उस मौलाना की जो इस वक्त हेट स्पीच के मामले में सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं, जिनके बयान के बाद गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आज से 5 दिन पहले 31 जनवरी को मौलाना ने गुजरात के जूनागढ़ में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला नफरती बीज बोया था। एक कार्यक्रम में इन्होंने न सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया, बल्कि विरोध करते करते कुछ ऐसा बोल गए कि उनके पूरे शब्द हम आपको सुना भी नहीं सकते। पहले आप सुनिए मौलाना ने क्या कहा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जब मुंबई के घाटकोपर में पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करने पहुंची तो आधी रात को महासंग्राम छिड़ गया। बड़ी संख्या में मौलाना के समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी की, हंगामा किया, पत्थरबाजी की और फिर पुलिस के लाठीचार्ज वाले एक्शन के बाद माहौल शांत हुआ। बीती रात घाटकोपर में हुए हंगामे में 4 से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिसमें एक एसीपी रैंक का अफसर भी है। पुलिस ने 900 से 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लेकिन अगर कोई नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ अगर ये सब सुलूक होगा तो भीड़ तो इकट्ठी होनी है, नेचुरल है। नहीं, उन्होंने कहा था कि अभी कुत्तों का दौर है, एक वक्त हमारा भी वक्त आएगा। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो गलत कहा। घाटकोपर पुलिस स्टेशन तुमको मदद कर रही है, सब जन शांति से रहो। वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। भड़काऊ बयान देने की रेस में एक और नाम है मौलाना तौकीर रजा का। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि ज्ञानव्यापी पर खुलेआम धमकी दी। आपको पूरा बयान सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे तौकीर रजा की इस मानसिकता का मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं। पहले तौकीर रजा की धमकी के 5 भड़काऊ कीवर्ड्स देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी पर बेईमानी हो रही है, हमारी मस्जिदों को हथियाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिमों की खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। अब आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा, मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन करना होगा।
सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। ठीक है, एक डिस्प्यूट खत्म हो गया, मुसलमानों ने बर्दाश्त कर लिया। अब ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, फिर 3000 मस्जिदें, कहाँ तक? कब तक सब्र का इम्तहान देंगे? अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज़ हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। जितनी योजनाएं हैं सब योजनाओं में बराबर का अंश मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, अगड़े को भी मिलता है, पिछड़े को भी मिलता है। यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास का भाव प्रधानमंत्री का है। और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, शरिया से नहीं चलता। तो मौलाना तौकीर रजा क्या वो भारतीय नहीं है? भारतीय संविधान नहीं मानते, भारतीय कानून नहीं मानते? हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है। मोहतरम तौकीर रज़ा साहब को ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रहा। अफसोस की बात है, देश की अदालतों पर अगर आदमी का यकीन हट गया तो फिर क्या होगा? तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले एक और मुस्लिम धर्मगुरु हैं साजिद रशीदी, जो ज्ञानवापी से लेकर यूसीसी तक सभी मसलों पर भड़काऊ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूसीसी पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम अब चुप नहीं रहेंगे। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। तो धर्म के नाम पर नफरत बांटने वाले ऐसे लोगों को आज वो संदेश जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं ने दिया। मुलाकात के बाद धर्मगुरुओं ने संसद परिसर में कहा कि हमारी जाति, परंपरा, धर्म, प्रार्थना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। हम इस देश में रहते हैं और देश ही हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज का मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज का पैगाम में मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे, आज हम ये बताना चाहते हैं, कितने लोग हम जातियों से, हम हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग, पैगाम में मोहब्बत है, पैगाम देश है। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।